स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल DK सर बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम आपको एथेन के बारे में बताएंगे। एथेन आज हम चर्चा करेंगे एथेन के बारे में। देखते हैं एथेन क्या है, इसे किस टाइप से लैब में तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे एथेन का अणुसूत्र। अणुसूत्र इसका होता है C2H6। अणुसूत्र इसका होता है C2H6। अब निकालेंगे यहाँ से अणुभार 2 × 12 + 6 × 1 24 + 6 = 6 30। इसका अणुभार कितना हुआ? 30 कह सकते हैं। इसका अणुभार हुआ 30। इसी टाइप से देखेंगे इसकी संरचना के बारे में। संरचना सूत्र C। इससे पिछले वाले वीडियो में आपको हमने बताया है एल्केन के बारे में। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। वहाँ पे ये बताया गया होगा कि जब कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी होती हैं तो उन्हें एल्केन कहते हैं। इसमें आता है आपका मेथेन CH4, फिर आता है एथेन C2H6। देख लीजिए इसमें क्या है कि इसका जो कार्बन है, कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। कि एल्केन में बताया गया है जब कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं तो उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आधुनिक युग में इन्हें एल्केन कहा जाता है। आधुनिक युग में इन्हें एल्केन कहा जाता है। एल्केन में आपका आता है मेथेन, एथेन, इसी टाइप से होगा प्रोपेन, फिर होगा ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इसी टाइप से बनते चले जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हमें केवल पढ़ना है एथेन के बारे में। यह प्राकृतिक गैस और तेल के कुओं से निकलने वाली गैसों में पाई जाती है। तो देखते हैं एथेन के बारे में। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक संरचना। इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाने के लिए जो संरचना सूत्र बनाया गया है उसी हिसाब से इसे हम रखते हैं। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4। इधर भी 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस टाइप से हमने दिखा दिया है। हाइड्रोजन को अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो ये कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। आप देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु जो है 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु से लेकर अपने बाह्य कोश का कक्षक पूर्ण कर लेता है। इसी प्रकार कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेता है। देख लीजिए इसके पास 4 खुद के इलेक्ट्रॉन थे। एक इससे लिया 5, एक इससे लिया 6, एक इससे लिया 7 और एक इससे लिया 8। ये वाला भी कार्बन परमाणु इसी टाइप से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा और अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेगा। ये हो गई एथेन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना। अब हम जानेंगे इसकी प्रयोगशाला विधि के बारे में। देखते हैं। नोट कर लिया इसे? ठीक। समझ लीजिए एक बार फिर से कि अभी जो हमने संरचना सूत्र बनवाया था इस टाइप से, यही तो बना था इसका संरचना सूत्र। उसी में क्या किया कि बिल्कुल सेम इसी टाइप से ड्रा करके कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में, वो चारों इलेक्ट्रॉन दिखा दिए गए। इधर भी कार्बन के पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन।
इसी टाइप से हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये दिखाया गया है यहाँ पे। हाइड्रोजन को अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो कार्बन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। देखो इधर, ये हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कार्बन परमाणु से कर रहा है। इसी प्रकार से ये भी हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। अब कार्बन परमाणु को भी अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना होता है। तो 4 तो इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, बाकी 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कार्बन से करेगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए सिंगल बॉन्ड लगाया गया है। ये दर्शा रहा है यहाँ पे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो ये वाला कार्बन है इधर से ले रहा है इस टाइप से। और इस वाले में भी ये कार्बन परमाणु जो है 3 हाइड्रोजन परमाणु से 1-1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जो अगला इलेक्ट्रॉन जो है 8वें नंबर का इस कार्बन से ग्रहण कर लेगा। तो इसका भी बाह्य कोश पूर्ण हो जाएगा। समझ में आ रहा है सब? ठीक। अब देखते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि के बारे में। एथेन की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि क्या लिखेंगे? लेबोरेटरी मेथड। इसमें क्या होता है? निर्जल सोडियम प्रोपियोनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर एथेन गैस बनती है। देखेंगे इसे, सोडियम प्रोपियोनेट C2H5 COO यानी सोडा लाइम हुआ यानी OH गिव्स, यहाँ पे निर्जल लिखा है इसलिए ऊपर लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 5। ये वाला हाइड्रोजन परमाणु इस हाइड्रोजन परमाणु से जुड़कर यहाँ पे बना लेगा C2H6। ये है एथेन। ये क्या है? एथेन गैस, यही हमें बनाना है। और ब्रैकेट के अंदर देखेंगे Na2CO3। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। ये है सोडा लाइम। यही से लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रासायनिक नाम है इसका। यह है सोडियम प्रोपियोनेट। इसे भी लिख देंगे सोडियम कार्बोनेट। और यह है एथेन। ये एरो ऊपर को शो कर रहा है कि ये गैस है। एक बार फिर से देखेंगे, निर्जल सोडियम प्रोपियोनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर एथेन गैस बनती है। ये सोडियम प्रोपियोनेट का सूत्र है C2H5 COO यानी सोडा लाइम हो यानी OH गिव्स। यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो H है इधर, इसे इस तरफ जोड़ देंगे। अगर इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 5। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? अब 6। ये हो गया C2H6। समझ में आ रहा है बेटा ये सब? ठीक, नोट कर लो इसे। अभी जब इससे पहले वाले वीडियो में मेथेन पढ़ाया था, वहाँ पे ये लिखा था कि सोडियम एसीटेट को मेथेन की रिएक्शन ये लिखी थी, मेथेन की प्रयोगशाला विधि। उसमें लिखा गया था निर्जल सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मेथेन गैस बनती है। इस टाइप से उसमें लिखवाया गया था Na2CO3 + CH4। अब ये रिएक्शन देखेंगे, सोडा लाइम इसमें भी है, सोडा लाइम इसमें भी है, सोडियम कार्बोनेट इसमें बना है, इसमें भी सोडियम कार्बोनेट बना है, यहाँ पे बना है मेथेन, उसमें बना है एथेन। इसमें लिया था सोडियम
एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और एथेन बनाने के लिए क्या लिया है? सोडियम प्रोपियोनेट। तो आपको केवल ये याद करना है कि इसमें सोडियम एसीटेट लिया जाता है मेथेन बनाने के लिए, और इस समय हम पढ़ रहे हैं एथेन गैस, तो एथेन गैस में लिया जाता है सोडियम प्रोपियोनेट। समझ में आ रहा है सब? ठीक। अब इसका मेथड देखें क्या होता है। मेथड, इसे बनाएंगे किस टाइप से? विद देखेंगे, एक कठोर कांच की परख नली में, एक कठोर कांच की परख नली में, इस टाइप से एक कठोर कांच की परख नली में एक कठोर कांच की परख नली में सोडियम प्रोपियोनेट और सोडा लाइम का मिश्रण लेकर एक छिद्र वाला कार्क लगाते हैं, एक छिद्र वाला कार्क लगाते हैं। इस कार्क से एक निकास नली जोड़ते हैं। देख लीजिए, ये निकास नली जुड़ी है, ये यहाँ पे लगा है कार्क, ये लगा है यहाँ पे कार्क। इस कार्क से निकास नली जोड़ते हैं, जिसका दूसरा सिरा जल में रखे उल्टे गैस जार से, ये रखा है यहाँ पे आपका गैस जार, जिसका दूसरा सिरा जल में रखे उल्टे गैस जार से जोड़ देते हैं। ये गैस के बुलबुले दिखाए गए हैं इसमें। जिसे कहेंगे द्रोणिका। ये है गैस जार, यहाँ पे आएगी एथेन गैस, एथेन गैस। इसमें लगाएंगे स्टैंड, ये हुआ बर्नर। ये है बर्नर, यहाँ पे इसको लगा देंगे। ये क्या है? ये है बर्नर, और इसमें लिया गया है सोडियम प्रोपियोनेट, C2H5COONA प्लस NaOH का मिश्रण। एक बार देखेंगे इसका मेथड किस टाइप से है। ये हुई आपकी परख नली, परख नली, ये है स्टैंड, कार्क, ये है निकास नली, निकास नली, और ये जो अंदर पड़ा है ये है जल। देखेंगे इसे, एक कठोर कांच की परख नली में निर्जल सोडियम प्रोपियोनेट और सोडा लाइम का मिश्रण लेकर एक छिद्र वाला कार्क लगाते हैं। इस कार्क से एक निकास नली जोड़ते हैं, जिसका दूसरा सिरा जल में रखे उल्टे गैस जार से जोड़ देते हैं। अब परख नली को बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। एथेन गैस बनने लगती है, जिसे गैस जार में एकत्रित कर लिया जाता है। डायग्राम समझ में आ रहा है? क्योंकि जो थ्योरी लिखाई गई है वो पूरी डायग्राम बेस पे है। एक बार फिर से देखेंगे।
एक कठोर कांच की परख नली में निर्जल सोडियम प्रोपियोनेट और सोडा लाइम का मिश्रण लेकर एक छिद्र वाला कार्क लगाते हैं। इस कार्क से एक निकास नली जोड़ते हैं जिसका दूसरा सिरा जल में रखे उल्टे गैस जार से, ये रहा गैस जार, जल में रखे उल्टे गैस जार से जोड़ देते हैं। अब परख नली को बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। एथेन गैस बनने लगती है जिसे गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। इतना समझ में आ रहा है? क्योंकि जो भी थ्योरी लिखाई गई है इसी डायग्राम से लिखाई गई है। ठीक है, बनाओ इसे। केवल आपको डायग्राम ड्रा करना है। अगर डायग्राम ड्रा हो गया थ्योरी आप ऑटोमेटिकली लिख देंगे इसे। ठीक है बेटा, ओके।